मैं आपके साथ मेरा जो वीडियो शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं मेरा सूट कितना ज़्यादा ये लूज़ हो गया है। मतलब मैं अपने मोटापे से इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, फेस इतना ज़्यादा मोटा होता जा रहा था। ऐसा लगता है नसों में फैट बढ़ गया है, मतलब चल नहीं पा रही थी, कुछ काम नहीं कर पाती थी, हाफ़ी मतलब थोड़ी देर चलते ही मुझे हाफ़ी आने लगती थी, मैं साँस चढ़ जाती थी, मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत होता था। खाने-पीने के ऊपर मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही हूँ मैं। और ये देख लो सूट अभी देखो कितना लूज़ हो गया है ये वाला, और उन दिनों में ये सूट एकदम टाइट आया करता था। आप लोगों ने तो ये सूट देखा है मेरा, कितना ज़्यादा देखो साइड में भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ऊपर से तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, साइड में आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा मेरा ये जो सूट है एकदम, मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइट हुआ करता था, अब तो देखो कैसे एकदम लूज़ हो गया है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने जो ड्रिंक बना-बना के पी है ना, मैं आप लोग के साथ उनको शेयर कर रही हूँ कि कैसे आप बिल्कुल सिंपल से सिंपल ड्रिंक्स का रेगुलर तौर पे अगर सेवन करते हैं, जो भी सिंपल ड्रिंक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, उसका बहुत ज़्यादा असर हुआ है। और ऐसे ड्रिंक हैं, जिनको आपको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करनी है। ये ऐसे ड्रिंक्स हैं, जिनको आप रोज़ाना पी सकते हो। मैं इस तरीके से अपने ड्रिंक्स जो है ना, अभी भी पीती हूँ इस तरह से बॉटल में अपने लिए मैं तो बना के रख लेती हूँ। मुझे मेरे बीपी में, मुझे मेरे शुगर में, मुझे थायराइड में, कोलेस्ट्रॉल में, सब में मेरा जितना भी रिपोर्ट है एकदम नॉर्मल आया है। अगर आपको बीपी की दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, आपको बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया है, अगर आपका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, या फिर आपको अपच की दिक्कत है, ब्लोटिंग की दिक्कत है, अफरा की दिक्कत है, अगर आपको बहुत ज़्यादा आपके पेट में गैस बनती है, अगर आपको खट्टे डकार बहुत ज़्यादा आते हैं, अगर आपको लग रहा है कि भाई वायु दोष बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब हमेशा कुछ थोड़ा-सा भी खाते अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा आपको लगता है ना फूला हुआ है, फूल गया है बहुत ज़्यादा पेट, मतलब चल नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, मतलब दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं आपको जो ड्रिंक आज का बनवा रही हूँ ना, इसको बना लेना। बहुत सिंपल ड्रिंक है। ऐसी ड्रिंक है कि आप इसको कभी भी पी सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सुबह ही पीना है, लेकिन आपको पीना कैसे ये मैं आपको बताऊँगी। ये जो ड्रिंक्स होती है ना, जितनी ज़्यादा सिंपल होती हैं, उतना उनका असर ज़्यादा आता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि काफ़ी लोग के ना ऐसा लगता है कि हाथ-पैर भी बहुत ज़्यादा मोटे होते जा रहे हैं, थाइज़ के ऊपर फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे कि मेरा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा थाइज़-वाइज़ तो बहुत हेवी हो गई थी, पेट एकदम लटकने को हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा पेट निकल गया था यार मेरा, मतलब मैं जिम करती थी, मैं वॉक करती थी, असर ही नहीं आ रहा था कुछ भी, मैं परेशान हो गई थी, घूमने नहीं जा पा रही थी। इनफैक्ट आप देखो मैं पिछले साल मैं घूमने गई हूँ, उसके पहले आप देखोगे तो मैं घूमने जा ही नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा मेरा हालत ख़राब हो गया था, कहीं आने-जाने का ही मन नहीं करता था। मैंने ये जो ड्रिंक तैयार की है ना, ये एक तो बीपी, शुगर इसके ऊपर भी आपके बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेगी आपके। इसके साथ ही आपको अगर अफ़रा की, जैसे मैंने आपको बताया ना, पेट बहुत ज़्यादा फूला-फूला रहता है, खट्टे डकार बहुत ज़्यादा आता है, उससे भी आपको निजात मिलेगी। ये ड्रिंक बनाना कैसे है और इसको पीना कैसे है, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। 2 ड्रिंक बताऊँगी आपको, अगर दोनों में से जो भी आप ड्रिंक बना लेते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले 1 ड्रिंक तो आपने रात को सोने से पहले पीनी ही पीनी है, बिस्तर पे जाने से पहले आपने इसको पीना ही पीना है। आपको रिज़ल्ट दिखाई देगा इसका। मतलब मैं बोलूँ तो वैसे तो रिज़ल्ट 2 दिन में दिखाई देगा, जब आप इसको पीना शुरू कर दोगे, 15 दिन में आपको अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी शरीर में, ठीक है? उससे आपको निजात मिलेगी 99%, ठीक है? पहली जो ड्रिंक है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो कि मैं अभी पी रही हूँ। मैं ये ड्रिंक को दिन में 2 से 3 बार भी पी लेती हूँ, ऐसे भी बना के पी लेती हूँ। ज़रूरी नहीं मैं इसको गरम ही पीऊँ, मैं नॉर्मल नॉर्मल भी पी लेती हूँ इसको। तो आपने करना क्या है, रात को सोने से पहले आपने अपने लिए 1 गिलास पानी चढ़ाना है। इसमें आप मिलाएँगे जो कच्ची हल्दी आती है, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं, कच्ची हल्दी को क्या बोलते हैं? एक तो कच्ची हल्दी बोलते ही हैं, दूसरा क्या नाम है आप मुझे कमेंट करके बताना। कच्ची हल्दी का आपने एक टुकड़ा लेना है, इतना सा, ठीक है? इतना सा ही मैं डालती हूँ, उसको कद्दूकस कर लीजिए, ठीक है? कद्दूकस करके डायरेक्ट आपने पैन में डाल देना है, जिसमें आपने 1 गिलास पानी डाला है, ठीक है? इसके साथ में आप इसमें मिलाएँगे बहुत ही छोटी-सी दालचीनी, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, छोटा-सा एक टुकड़ा दालचीनी का इसमें आपने डालना है। साथ में आपने मिलानी है इसमें आधा चम्मच के आस-पास अजवाइन। अब देखो अजवाइन में ना ऐसे एंजाइम है, जो आपके जो फैट होता है ना, उसको तो ऐसे काटता है बटर की तरह, मक्खन की तरह काटता है। तो आपने इसमें अजवाइन मिलाना है करीब आधा चम्मच के आस-पास। इसके साथ ही अजवाइन आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम में काम करता है, यानी कि आपको अफ़रा की, खट्टे डकार की, गैस की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ब्लोटिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कुछ खाते ही थोड़ा-सा आपको लगता है कि वज़न बहुत ज़्यादा भारी-भारी सा, मतलब शरीर लगता है ना वैसा, उसके ऊपर अजवाइन बहुत अच्छा काम करती है।
अगर आप नोटिस करोगे ना तो पहले के हमारी जो मम्मी थी तो हमें ना परांठे बना के देती थी, अजवाइन के परांठे। तो परांठे खा रहे हैं, साथ में अजवाइन भी खा रहे हैं, तो जो पराठे होते थे वो डाइजेस्ट हो जाते थे। होते थे कि नहीं होते थे मुझे बताना, हाँ? आजकल तो पता नहीं अजवाइन के पराठे लोग बनाते हैं, नहीं बनाते, मैं ज़रूर डालती हूँ अजवाइन, क्योंकि मेरी तो मम्मी, दादी, और ये जो नुस्खे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये मेरे नहीं हैं, मेरी मम्मी, दादी के नुस्खे हैं, मेरी नानी के नुस्खे हैं, मेरी सासू माँ के नुस्खे हैं। वो मुझे बताती हैं जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ उस तरीके से, क्योंकि वो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, ठीक है? तो हम इसमें मिला लेंगे अजवाइन। अजवाइन आपके जो भारीपन है उसको भी काटती है और वज़न को कंट्रोल करने में, कम करने में बहुत हेल्प करती है। तो अजवाइन डाल देंगे हम लोग इसमें। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 कुटी हुई काली मिर्ची। काली मिर्ची कूट के डालना, ठीक है? कूट के डालना, पाउडर मत डालना, ठीक है? कुटी हुई क्या होता है, फ्रेश होती है वो। पाउडर पता नहीं कब का बना हुआ होगा, उसमें फंगस लग गई होगी, तो वो नहीं डालना है आपने। आपने कुटी हुई इसमें काली मिर्ची डालनी है। 3 से 4 काली मिर्ची आप डाल दीजिए कूट के। अब इस पानी को आप बॉयल करिए। इतना बॉयल करिए कि पानी आधा रह जाए। अब ये जो पानी है ये आपने रात को सोने से पहले, अपने बिस्तर पे सोने से जाने से पहले आपने ये पानी पीना है। देखो कैसे आप सुबह जब आप फ्रेशन अप होने जाते हो आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा। ना आपको कब्ज रहेगी, ना आपको ब्लोटिंग होगी, ना आपको खट्टे डकार आएँगे, ना आपको पाइल्स वगैरह की, या फिर बोलते हैं ना बवासीर की, ये सारी प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिलेगा। जिनको पाइल्स और बवासीर की प्रॉब्लम है उनके लिए एक और नुस्खा मैं आपको बताऊँगी, वो भी जान लेना। अगर आपको करना है तो करके देखिएगा। अगर आपको बवासीर है, अगर आपको पाइल्स है, बहुत अच्छा इलाज बताऊँगी, वो आप ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि जो चीज़ मैं उसमें बताऊँगी वो बवासीर की दुश्मन है। तो अगर आप उसको खाते हो रेगुलर, आप देखोगे आपको बवासीर आपकी गायब हो जाएगी। पाइल्स, खूनी पाइल्स भी अगर हो गई है वो भी आपको बहुत आराम मिलेगा उसमें भी। अब ये जो मैंने आपको ड्रिंक बनवाई है ये आपको 2 से 3 दिन में आपको बहुत हद तक आराम दे देगी, और पूरा आराम आने में, यानी 99% आराम आने में 15 दिन आपको लगेंगे। आप ये पी के देख लेना, आपको रिज़ल्ट दिखाई देगा। दूसरी अब जो ड्रिंक मैं आपको बता रही हूँ, वो ड्रिंक ऐसी है जो बच्चों को भी आप दे सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं, उनको पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है, अक्सर होता है ना, हम लोग हाजमोला खिला देते हैं, डाइज़न खिलाते हैं, छोटी-छोटी उम्र में ही आजकल ये चल रहा है। तो उसकी जगह ये वाला इलाज आप उनको करके देना, ठीक है? जो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो अगर बच्चे छोटे हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने लेनी है हींग, 1 चम्मच के ऊपर आपने थोड़ा-सा दूध डालना है, ठीक है? उसके ऊपर 1 चुटकी हींग डालिए, उसको गरम करिए, जब वो हींग पिघल जाती है वो आप बच्चों के नेवल पे लगा दो, तो उनकी गैस की प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाती है। तो उनको ड्रिंक देने की ज़रूरत नहीं, आप उनकी नेवल पे वो पेस्ट लगा दोगे, हो जाएगा उनको आराम। दूसरी जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, इसके लिए आपने लेना है अगर आप ज़्यादा बना रहे हो, जैसे 1 गिलास अगर आप पानी में बना रहे हो, तो आपने लेना है आधा चम्मच मीठी वाली सौंफ, आधा चम्मच आप इसमें डालेंगे अजवाइन, ठीक है? अजवाइन आप थोड़ी कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीठी सौंफ आपने आधा चम्मच रखनी है, आधा चम्मच से कम आप इसमें अजवाइन डालना, छोटी वाली टीस्पून डालना है आपने। इसके साथ में छोटा वाला टीस्पून ही आप इसमें जीरे का डाल देना, और साथ में आपने इसमें डालनी है बहुत ही थोड़ा-सा टुकड़ा इसका, जो मैं अभी बताई आपको, हींग। मैं भूल गई थी, हींग। छोटा-सा टुकड़ा हींग का आप इसमें डाल देना 1 गिलास पानी में। अब इसको आपने ना बॉयल करना है, ठीक है? ये आपकी सारी जितनी भी मैंने आपको दिक्कत बताई थी ना अभी, ये उन सब से तो छुटकारा दिलाएगा ही। अगर आपको खट्टे डकार बहुत ज़्यादा आते हैं, उससे भी आपको छुटकारा दिलाता है। प्लस हाजमा आपका दुरुस्त हो जाएगा इसके साथ में। आप चाहोगे तो ब्लोटिंग नहीं होगी आपकी, आपका वज़न बहुत जल्दी कंट्रोल होता है, और ये नुस्खे ऐसे हैं ना जो आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। आपकी स्किन की प्रॉब्लम, अगर आपको बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा है स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा पिंपल्स बन के निकल रहे हैं, एक्ने ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि शरीर के अंदर हीट बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है? उसको ये कूल डाउन करता है, क्योंकि इसमें मीठी सौंफ डली है, और मीठी सौंफ हमारी स्किन को ना कूल करती है। स्किन बहुत ज़्यादा अगर आपकी बर्न होने लग रही है ना, तो आप मीठी सौंफ को खाना शुरू कर दो। डाइजेशन तो ठीक होती है इससे, साथ ही आपके पिंपल, एक्ने की प्रॉब्लम भी ठीक होती है। अगर आपको बालों में दिक्कत है वो आपकी ठीक होती है। अगर आपको स्किन में बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है कि डिसकलरेशन हो रहा है, वो आपका ठीक होता है इसके साथ में। और ये ड्रिंक अब आपने पीना कब है ये आप जान लीजिए। ये ड्रिंक आप सुबह पिएँगे, खाली पेट जब आप पीते हैं, या फिर जब आप दोपहर में लंच करते हैं, लंच करने के 1 घंटे बाद आप इसको पिएँगे, ताकि जो भी आपने खाया-पिया वो सारा का सारा डाइजेस्ट हो जाए।
इसके अलावा रात को जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने का जो टाइम है उसको सेट करो। सबसे पहले तो 7 साढ़े 7 बजे तक आप खाना खा लो। इससे लेट खाओगे तो फिर वो ब्लोटिंग बनेगी ही बनेगी, और आप क्योंकि खाना लेट खाओगे तो डाइजेस्ट नहीं होता है खाना हमारे पेट में, वो जाके एज इट इज़ पड़ा रहता है और वो फिर फैट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा उसका योगदान हो जाता है। आपने देखा होगा अक्षय कुमार क्या बोले हैं, रात को 6:30 7 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। अगर आप नहीं खाते हो 6:30 बजे तक और उसके बाद में खाते हो तो आप ज़हर खा रहे हो, अपने शरीर के लिए आप ज़हर इकट्ठा कर रहे हो। ये उनके स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने बोला है। इसलिए वो बोलता है कभी भी 6:30 7 बजे तक ना जो डिनर होता है वो कर लेना चाहिए, ताकि उसके बाद जो भी आप घूम रहे हो, मूव कर रहे हो, क्योंकि आप 7 साढ़े 7 बजे सो तो जाओगे नहीं, ऑब्वियस है आप कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहोगे, एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो जो खाना आपके पेट में होगा वो पचेगा। और दूसरी चीज़, जब भी आप खाना खाते हो, खाना खाने के तुरंत बाद आपने पानी नहीं पीना होता है, वरना क्या होता है, जो हमारे बॉडी का जो एक सिस्टम बना हुआ है डाइजेशन का, वो आप ख़त्म कर देते हो। यानी कि हमारे पेट में जब भी हम कुछ खाते हैं, मैं एक कॉमन लैंग्वेज में बता रही हूँ, जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे पेट में जठर अग्नि है, ठीक है? मैंने मेरे बच्चों को भी समझाया हुआ ये चीज़। जठर अग्नि जो होती है ना, जैसे हम कुछ पेट में मतलब मुँह में कुछ डालते हैं, वो अग्नि को वो चले जाता है, सिग्नल चले जाता है कि कुछ पेट में है, वो पेट में आने वाला है, सॉरी मुँह में है, कुछ पेट में आने वाला है, तो तुमको उसको डाइजेस्ट करना है, तो वो जठर अग्नि जल जाती है, ठीक है? जैसे ही आप खाओगे, वो जाएगी नीचे, पेट में जाएगा खाना और वो फिर डाइजेशन के प्रोसेस में आ जाता है, ठीक है? उसको हमारी जो सिस्टम है, हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, वो उसको पचाने में लग जाता है। लेकिन वहीं जब आप खाते ही पानी पी लेते हो, तो वो जठर अग्नि के ऊपर आपने पानी डाल दिया, वो तो बुझ गई। तो फिर क्या हुआ? फिर तो फैट ही बनेगा ना, वो जो खाना है वो तो वेस्ट हो गया सारा, आपके पेट में जाके वो वेस्ट की तरह इकट्ठा हो गया। अब वो क्या करेगा? आपकी बॉडी में एज़ इट इज़ रहेगा और वो फैट को बढ़ाने में काम करता है। तो हमने क्या करना है, खाना खाते ही कभी भी पानी नहीं पीना होता है। 1 घंटे बाद में पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर आपको पानी का इतना ही तलब लगता है, तो जब आप खा रहे हो, इन बिटवीन आपको सिप-सिप करके पानी पीना है। गट-गट, गट-गट पानी नहीं पीना है कभी भी। ये आपके फैट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारगर हो जाता है वरना, ठीक है? तो अगर जिसको मोटा होना है वो पानी पी लो खूब सारा, नहीं होना है, अगर आप अपने खाने को डाइजेस्ट करना चाहते हो, हेल्दी वे में रहना चाहते हो, तो पानी थोड़ी देर बाद में पीना। तो ये नुस्खा है। अब इसके साथ में मैं आपको बताती हूँ, जिनको अपने कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा पाना है और वज़न को तुरंत काटना है। आप क्या करेंगे, अपने कोलेस्ट्रॉल बीपी से अगर आपको छुटकारा पाना है, तो आपने सुबह के टाइम पे 1 कटोरी दही लेना है, ठीक है? 1 कटोरी दही में आपने 1 चम्मच वो भूसी डालनी है इसकी, इसबगोल की। इसबगोल आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो साइड में मैं आपको पिक्चर्स लगा के दिखा रही हूँ। इसबगोल की जो भूसी है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है? तो 1 चम्मच आपने डालना है इसमें घोल की भूसी, और इस दही को आपने खाना है, इसमें कुछ और डालना नहीं है, सिर्फ यही आपने डालना है। ये आप रोज़ाना सुबह अगर खा लेते हो, आप अपने कोलेस्ट्रॉल से भी छुटकारा पा सकते हो। तो बहुत सिंपल सी तकनीक है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, मैं रोज़ाना करती हूँ, रोज़ाना का काम, इसलिए मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाती हूँ। यही अगर कोई और यूट्यूबर बैठा हो या कंटेंट क्रिएटर बैठा हो, बहुत ताम-झाम करके आपको 100 चीज़ें बता देगा आपको, आप फिर एक भी नहीं बनाओगे। तो बेटर है कि सिंपल चीज़ों के साथ में आप अपने शरीर को हेल्दी रखो। तो जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल चीज़ें बनाओ और पियो और खुश रहो, अपने शरीर को भी हेल्दी रखो।